आज हम पढ़ेंगे जो अभी तक मैं आपसे कहता रहा कि जी इंटीग्रेशन में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। ध्यान है ना, यही चीज बोली है ना, आज भी उस पर कायम। प्रोडक्ट रूल नहीं है। फंक्शन तो मल्टीप्लाई हमने कई सारे पढ़े, पर हम उसे अपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन प्रोडक्ट रूल नहीं होता। अब हमें आज एक नई जानकारी और मिलेगी, मुझे गारंटी है आपको शायद पहले नहीं पता हो कि हमारे जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री इस इंटीग्रेशन में वो कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। पता है किसी को? 5 प्रकार। कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? 5 प्रकार के, बिल्कुल। और जिसको कहते हैं आइलेट, ILA। ये 5 प्रकार के फंक्शन, टोटल फंक्शन जितने भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, उन सबको हमने 5 हिस्सों में बांट दिया। इनके अलावा छठा कोई फंक्शन नहीं है। अगर किसी को ध्यान आ जाए तो बता देना। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है, इनवर्स ट्रिगो। एल मतलब, ए मतलब, ई मतलब, ई मतलब। अब आप सोचो इनके अलावा अगर कुछ बच रहा हो जिसका आपने गलती से इंटीग्रेशन निकाला हो या देखा हो तो बताओ, उसे बता देता हूँ कि वो किस श्रेणी में आएगा। हाँ, कोई भी किसी को ध्यान आ रहा हो ऐसा फंक्शन जिसको नहीं पता लगे, और पता करना बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाली है, आराम से पता लग जाएगी। लॉग लिख रहा है, पता लग जाएगा। ई की पावर समथिंग, ट्रिगो डायरेक्ट ट्रिगो है, इनवर्स नहीं है वो। बचे कुचे सब 5 प्रकार के हो गए। अब ध्यान क्या देना, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट यानी आपके पास एक फंक्शन दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा है, और वो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है कि वो आप एक से दूसरे में चेंज भी नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो मुझे है x cos x, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक है अलजेब्रिक। दोनों को अलग कर सकते हो क्या? या x e की पावर x या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ x है, हम इनको एक को लेट करके दूसरे में, हाँ 7.2 में लॉग और अलजेब्रिक को हमने एक कर लिया था, वो भी उनका जिसमें हो सकता है, हर किसी का नहीं, हर किसी का नहीं कर सकते। तीसरा और बता देता हूं, x साइन इनवर्स x यहां इनवर्स ट्रिगो भी आ गई। कौन सी इनवर्स ट्रिगो? साइन इनवर्स। और अलजेब्रिक कौन सा है? x नहीं, x अपॉन रूट 1 माइनस x। ध्यान करना, इनवर्स ट्रिगो में केवल इतना सा है, और ये जो बच रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? कुछ कुछ समझ में आया? यहां तक कि अगर हमने दो इनमें से 5 प्रकार के जो फंक्शन हैं, ये 5 प्रकार के, अब ध्यान करना, ऐसे मत कर देना कि x³ इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो दोनों ही अलजेब्रिक हैं। x³ इंटू 1 माइनस x का होल पावर 5 या 1/2 वो भी अलजेब्रिक है। ध्यान में आ गया? साइन x इंटू कॉस x बाई पार्ट नहीं लगेगा, क्योंकि दोनं सेम फंक्शन है। बाई पार्ट कब लगेगा? जब इस तरह से दो डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो।
एक चीज समझ में आ गई, बाई पार्ट क्या कब लगेगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बच्चे पता नहीं क्यों इसको देर से समझते हैं। अब इसको करने का आसान तरीका, सबसे पहली चीज तो ये जो फंक्शन है इनको ये पहचानना कि आइलेट में कहाँ आ रहे हैं, आइलेट में कहाँ आ रहे हैं। जो पहले आ रहा है वो पहला फंक्शन मानना, जो बाद में आ रहा है उसे दूसरा फंक्शन मानना। जैसे x एल्जेब्रिक है और cos x तो x एल्जेब्रिक पहले है ना, यस सर, एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, cos x सेकंड, यहाँ पर देखें तो, यहाँ देखें तो sin इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, इतना काम करने में दिक्कत आएगी क्या? नो सर, आसानी से पहचान लेंगे यस, सभी। यस, अब यहाँ अगर आप पहचान लेते हो, इसका मतलब समझ लो कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और सेकंड का डिफरेंशिएशन। और सोच लो। हाँ जी, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने में तो सही है, पर कई बच्चे और भी तो है ना जिन्होंने आइलेट पहले से ही पता था। इसका मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है, क्योंकि आइलेट शब्द मैंने तो आज ही लिया था और आपके बोलने के बाद लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से तो पता है, क्यों भाई? तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन। हाँ भाई, ऐसे ही है ना? मैंने आइलेट भी नहीं बताया था। अच्छा सर, ट्रिग्नोमेट्री बता चुके हैं? हाँ चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं है पता तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट का और सेकंड का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसका, जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो पहला फंक्शन एज इट इज, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। पहला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अभी डिफरेंशिएशन पर मत पहुंच जाना। अच्छा सर, अब सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं जी, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन ही होना है हर जगह जहां भी ये होगा। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और एक बार फिर से इंटीग्रेशन। अब ये पढ़ने में सुनने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, जब क्वेश्चन करेंगे तब ये चुटकी बजाते हो। फिर से समझ लो, पहले फर्स्ट सेकंड तो पहचान लिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और फिर इनको मल्टीप्लाई करके एक बार और इंटीग्रेशन। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाता है cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स नहीं होता, ध्यान रखिए, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू cos x dx, अच्छा सॉरी cos x का इंटीग्रेशन, और एक और sin x को मल्टीप्लाई करें तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos x होगा ना, माइनस बाहर है, हाँ, कितना आसान क्वेश्चन। और समझ लो, मान लो हमें यहाँ करना, अब हमें इसको करना, इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन x है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान करना, एक बार और dx आएगा, मैंने लगाया नहीं लगाया, ध्यान करना, वो dx पहले इंटीग्रेशन का है, बाद वाला dx मल्टीप्लाई के बाद वाला x एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन भी एज इट इज, इसका 1 into dx, dx का dx ही होता है, ये सिंपल सा बाई पार्ट। अब यदि मुझे इसको देखो, यहां पर पहला फंक्शन कौन सा है, और बाद वाला है अलजेब्रिक, तो ये तो ठीक है कि चल तो जाएगा, लेकिन यहां हम दो तरीके अपना, पहला तो जैसा हमने अभी तक पढ़ रहे हैं वैसा करना, कि पहला एज इट इज है ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस का मतलब x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान करो आप पढ़ चुके हो पहले तरीका, तो पहले इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो पहले, बाद में यहाँ पर डाल दो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो पता होता है ना, डिफरेंशिएशन पता होता है, उसका इंटीग्रेशन हम पहले कर ही चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ मत करना, इसका इंटीग्रेशन पहले से कर लेना। ये तो रहा एक तरीका। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है कि मान लो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को y में, साइन इनवर्स x को y में, अब जरा इसका डिफरेंशिएशन करो, यही होगा। अब जरा देखो, साइन इनवर्स x को तो y लिख दूंगा, 1 अपॉन इसको भी मैं पूरा dy हो गया, लेकिन x तो बच गया, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और वो आ जाएगी। मैंने एक बार और बताया होगा, जब भी लेट कर लो, लेट करने के बाद दोबारा x को जैसे लेट किया है ना, तो पूरे फंक्शन में कहीं पर भी x या dx नहीं होना चाहिए। अब इसको दोबारा से हम लिख देंगे, x की जगह तो क्या लिख देंगे, sin y, और साइन इनवर्स x क्या है, y, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, ये हुआ या नहीं? देखो सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं इसी जैसा, x cos x, ये y sin y, आसान हो गया कि नहीं हुआ? कर लेंगे, फोटो ले बेटा, सबको क्लियर है? चलते रहने, फोटो ले ली। अब इसके बाद दो चीजें और मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको इसी में, और वो दो चीज ऐसी हैं जो आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई की हो, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, उससे ध्यान में आ जाएगा कि log x कभी भी डिफरेंशिएशन में नहीं आता। log x कभी भी डिफरेंशिएशन में नहीं आता, और ना ही कोई इनवर्स ट्रिगो कभी भी डिफरेंशिएशन में नहीं आता किसी भी रूप में। किसी का भी डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x नहीं होता, कॉस इनवर्स x नहीं होता, टेन इनवर्स x नहीं होता। तो मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि log x का इंटीग्रेशन करो, या आ गया साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करो। अब ऐसे में दिक्कत क्या आती है कि log x तो किसी का भी नहीं होता, और दो फंक्शन भी नहीं है। ये दो फंक्शन है क्या? कितने फंक्शन है? यहाँ कितने फंक्शन है? फंक्शन भी एक ही है, और ये किसी के डिफरेंशिएशन हो नहीं सकते और किसी के डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बाई पार्ट ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और बाई पार्ट में हम क्या करते हैं, सुन लेना ध्यान से पहले, टेकिंग वन एज ए सेकंड फंक्शन, एज ए सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन वाले हैं, ध्यान करना, इनका तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता। और हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फर्स्ट फंक्शन का। और इंटीग्रेशन किसका करते हैं? तो इनको सेकंड ले सकते हैं क्या?
सेकंड तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इनका इंटीग्रेशन ही नहीं होता। तो 1 क्या लेना है? तो हम लिखेंगे टेकिंग 1 एज ए यानी इनटू 1। हमने 1 ले लिया सेकंड फंक्शन। अब अगर हमने 1 सेकंड फंक्शन ले लिया तो इनकी वो ध्यान करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यही पढ़ते हो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मैं डायरेक्ट कर दिया है, कर दिया, क्या बचा 1, यहाँ x log x माइनस एक्स इतना आसान हो गया। आया कुछ कुछ समझ में? सेम इसमें वही टेकिंग 1, लेकिन यहां टेकिंग 1 करने पर क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। कोशिश करना, आपको फ्री है, आप कोशिश करना, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए एक मेथड तो ये है ही टेकिंग 1। मैं इसका दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। दूसरे मेथड में मान लो आपने साइन इनवर्स x को ले लिया y, साइन इनवर्स x को क्या ले लिया? y, ठीक है। तो अब y क्या हो जाएगा? तो x क्या हो जाएगा? यही होगा ना। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? dx इक्वल टू साइन y का ठीक है। अब जब इनको इकट्ठा लिखोगे तो देखो साइन इनवर्स x की जगह तो क्या लिखोगे और dx की जगह क्या लिखोगे? तो y cos y dy हो गया। यानी जैसा आपने पहले पढ़ा था वैसा की वैसा क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई क्या? अब इसका लास्ट टॉपिक, इसी टॉपिक का लास्ट, और लास्ट बहुत ही मजेदार है। और इसलिए मजेदार मैं कहता हूं उसको कि उस पर बोर्ड के क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन वो बड़ा आसान है। और वो आसान कैसे है? मान लो इंटीग्रेशन हो इस तरह से, fx इसे समझ, यानी e की पावर x के साथ, e की पावर ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो जो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन, जो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x, मान लो ये आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही डर लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान करो, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इस पर बेस्ड बाई पार्ट के। अब या तो तरीका क्या है कि 2 बार करो, पहला ex tan इनवर्स x का करो, दूसरा ex इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, दोनों बार अलग अलग बाई पार्ट लगाओ, दोनों को फिर इकट्ठा करो और आंसर के फॉर्मूले। लेकिन यदि आप ये पहचान चुके हो कि ये तो एक दूसरे के क्या हैं, अगर एक फंक्शन दूसरे का, तो हम इसको बजाय कैलकुलेट करने के सीधा करेंगे ex fx अर्थात ex आंसर।
पर ये कब होगा? जब एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो और बीच में प्लस का साइन हो। मान लो ज्यादा नहीं पहचान पा रहे हो, प्लस माइनस का तुम्हें डाउट हो रहा है, तो अच्छा क्या है कि आप केवल एक तरफ वाला कर लो, दोनों मत करना। एक तरफ वाला बाई पार्ट लगा लो। आप क्या देखोगे, जो आएगा ना वो इंटीग्रेशन करने वाला, जो बाद वाला आता है ना टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, आप देखोगे वो वही आ जाएगा जो कि प्लस में दूसरे वाला दे रखा है। तो एक साथ लिखते ही वो अपने आप ही कट जाएगा। कई बार डाउट हो तो ऐसे भी ट्रिक अपना सकते हैं। तो इस तरह से इसके जो बाई पार्ट वाला जो टॉपिक है वो आप आराम से कर सकते हो। इसी पर बेस्ड आपने रूट के क्वेश्चन पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे नहीं पढ़े थे? आपने ये भी पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपने ये भी पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े। आप कह रहे हो पढ़े थे, मैं कह रहा हूं नहीं पढ़े। वो डिनोमिनेटर में थे। किसमें थे? अब ये कहाँ है? न्यूमरेटर में। इनको करने का तरीका भी सेम है, टेकिंग वन एज ए सेकंड फंक्शन। लेकिन आपको इन्हें डायरेक्टली सॉल्व ना करके इसके आप जब फॉर्मूला देखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और ये जरूर तीनों के फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इनकी जरूरत इंटीग्रेशन में नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ध्यान से इनको कर लेना, ठीक है? यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी ऐसा लगे तो मेरे से बात करें।